इंडिया गठबंधन अपने आप को 295 सीट दे रहा है, तो दूसरी तरफ एग्जिट पोल ने अलग ही परिणाम दिखा दिया है। और जो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, आप 295 दे रहे हैं और वहां जो है 400 के पार इस तरीके की स्थिति नजर आ रही है। देखिए, कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई जिसमें अलग अलग राज्यों के नेता आए थे, जिन्होंने चुनाव को जमीन से देखा भी है, प्रचार में हिस्सा भी लिया है और अपने पार्टियों का सर्वे भी कराया है। तो वो जो सर्वे उनका था, सारे लोगों का आकलन करके ये 295 का आंकड़ा सामने आया। मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन के 295 से ज़्यादा सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 4 जून को। जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, एग्जिट पोल के नतीजे तो बहुत बार गलत साबित हुए हैं। 2004 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी को सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे, प्रचंड बहुमत से जीत दिखा रहे थे, और जब परिणाम आया तो बीजेपी ध्वस्त हो गई, बुरी तरीके से हार गई। इसी तरीके से सबसे लेटेस्ट उदाहरण है बंगाल का, जहां पर 2021 में चुनाव हुआ और मैं समझता हूं वही तरीका एग्जिट पोल का रहा होगा जो इन दिनों इस्तेमाल किया गया है 2024 में। और आप देखिए कि 200 पार के दावे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे और जो परिणाम आया है अलग अलग टीवी चैनल्स के सर्वे का, एग्जिट पोल का, 121 एक टीवी चैनल ने दिया, 148 दूसरे टीवी चैनल ने दिया, तीसरे टीवी चैनल ने 115 दिया, चौथे ने 185 दिया, पांचवें ने 132 दिया, छठवें ने 115 दिया, सातवें ने 160 दिया, आठवें ने 192 दिया, नौवें ने 185 दिया, 10वें ने 135 दिया। तो ये है वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल। 10 टीवी चैनल्स के और अलग अलग एजेंसियों के, सर्वे एजेंसियों के जो सर्वे थे वो बंगाल में ध्वस्त हुए, गलत साबित हुए और मात्र 77 सीट बीजेपी की आई। बुरी तरीके से बीजेपी वहाँ पे हारी। तो इसलिए ये जो एग्जिट पोल का नतीजा है, मैं समझता हूँ इस देश के लोगों को भ्रमित करने का एक जरिया है और जब परिणाम 4 जून को आएंगे तो ठीक इसके विपरीत आएंगे। अब आप देखिए, कुल चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पे लड़ी बिहार में, उसको 6 सीट दे रहे हैं। यही मैं पूछा था, कल आप मिले होंगे जब बाकी नेताओं से, तो साउथ की क्या स्थिति बताई उन्होंने? अरे साउथ में एक भी सीट नहीं जीत रही है। तमिलनाडु में 1 सीट बीजेपी नहीं जीतेगी। अब वहां उसको कोई टीवी चैनल में देख रहा था 10 सीट दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है 34% वोट शेयर है बीजेपी का तमिलनाडु में। ये तो बीजेपी भी यकीन नहीं करेगी कि 34% वोट शेयर उनका तमिलनाडु में है। एक टीवी चैनल लेफ्ट पार्टी से ज़्यादा वोट शेयर केरला में दिखा रहा है बीजेपी का। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में अविश्वसनीय है, हास्यास्पद है और सारे के सारे एग्जिट पोल आप देखिएगा आने वाली 4 तारीख को गलत साबित होगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन दिल्ली की स्थिति, पंजाब की स्थिति, जहां आप चुनाव मैदान में हैं, वहां भी आप लोगों के हाथ कुछ लगता हो नहीं? तो हमें कब सर्वे में दिखाया इन्होंने? हमें कब एग्जिट पोल में दिखाया? कभी नहीं दिखाया। जब हमारी 28 आई तो हमें 0 से 6 दिखा रहे थे, जब हमारी 67 आई तो 22-25 सीटें दिखा रहे थे। तो हमको तो सर्वे में जैसे होता है ना कि राजनीति के छुआछूत और भेदभाव का शिकार है हम लोग, तो हमें तो कभी सर्वे में दिखाया नहीं जाता, नतीजों में आते हैं हम लोग। जी, एक और खबर है कि खुद मुख्यमंत्री आज सरेंडर करने जा रहे हैं। उनको आप लोगों ने कोशिश की कोर्ट के जरिए, लेकिन हो नहीं पाया और फिर अब उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। देखिए, उनके खिलाफ जो भी मामला है वो झूठा है, फर्जी है, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है और ये न्यायालय में मामला टिकेगा नहीं। उनको जल्द ही राहत मिलेगी, जेल से वो बाहर आएंगे। पार्टी सही से चल पाएगी क्योंकि अब तो आचार संहिता भी हट जाएगी, तो मुख्यमंत्री, एक कार्यकर्ता हमारा काम कर रहा है और करेगा। सरकार बिल्कुल चलेगी। मुख्यमंत्री जी का समय समय पर निर्देश मिलता रहेगा। तो संजय सिंह जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से फर्क नहीं पड़ता, सरकार और पार्टी चलती रहेगी, गलत फंसाया गया है ये भी कह रहे हैं और एग्जिट पोल पर अभी उन्हें विश्वास नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।